25 साल से ससुर और बहू के नाजायज संबंध, फिर बहू ने ससुर को बूढ़ा समझ के नया प्रेमी बनाया और नए प्रेमी से कराई ससुर की हत्या। हुआ खुलासा, मचा बवाल। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। ऐसी खबर सामने आती है जो सुनेंगे तो शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी की उसी की पुत्रवधू ने हत्या करवा दी, जबकि 25 साल तक उससे नाजायज संबंध में रही, ऐसा पुलिस तस्दीक में सामने आया है। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। बताया जाता है कि एक बहू ने अपने ही ससुर की हत्या करा दी है और ये मामला राजस्थान के झुंझुनू के बिलोट गांव की है, जबकि पुत्रवधू का एक तांत्रिक प्रेमी नया आया और उसके हाथों अपने ससुर भानाराम की हत्या करवा दी। 1 अप्रैल को हुई पोस्टमार्टम में भानाराम जाट की हत्या की मामले में नया खुलासा हुआ। ससुर भानाराम जाट का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बहू ने ही करवाया है। इसके लिए बिहार से शूटर बुलवाए। बचेड़ी किला के इलाके के बिलोट गांव में 1 अप्रैल सोमवार की सुबह 6 बजे भानाराम जाट की पत्नी पतेरी देवी उसको चाय देने गई और उसका पति भानाराम जाट चारपाई पर लहूलुहान पाया गया। बताया जाता है कि उनकी तेज धारदार हथियार से हत्या की गई थी। भानाराम के पोते निखिल ने दावा किया कि दादाजी भानाराम की कनपटी पर गोली मारी गई है। भानाराम रविवार रात खाना खाकर अपने कमरे में आराम से सो गया। भानाराम एक टीचर के पद से 2014 में रिटायरमेंट हुए थे और वहीं अपने बलोट गांव में रहकर ही खेतीबाड़ी का काम करते थे। मृतक भानाराम जाट का बेटा रोहतास एक मजदूर है। दूसरे बेटे राजेंद्र की मौत हो चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच की तो बड़े बेटे रोहतास की पत्नी मंजू पर शक की सुई घूमी। पुलिस जांच में सामने आया कि भानाराम जाट का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पुत्रवधू ने करवाया। और इतना ही नहीं बल्कि एक और मामला साफ हुआ है कि ससुर भानाराम जाट और पुत्रवधू मंजू के लगभग 25 साल से अवैध संबंध भी बताए गए हैं। पुलिस जांच में ये भी कबूल किया है मंजू ने। बताया जाता है कि मंजू की शादी के कुछ दिनों बाद ही भानाराम जाट के और उसकी पुत्रवधू मंजू के अवैध संबंध हो चुके थे। मंजू के कुछ दिन पहले नारनौल के हरियाणा के नारनौल निवासी मान सिंह से मंजू की कुछ दिन पहले ही जान पहचान हुई। मान सिंह एक फौजी भी बताया गया है। इतना ही नहीं बल्कि बताया गया है कि मान सिंह ने, जो एक फौजी के पद से बताया गया है, उसने अपने तंत्र मंत्र विद्या से मंजू को अपने बस में कर लिया था। मान सिंह एक तांत्रिक का काम करता था और मंजू ससुर भानाराम के बूढ़ा होने की वजह से मान सिंह के साथ अपनी रासलीला रचाती थी। मंजू और मान सिंह के बीच एक प्रेम प्रसंग और नया हो गया। मान सिंह ने बताया कि वाराणसी में, मान सिंह ने एक और नई बात मंजू को बताई कि वाराणसी में एक घाट पर काफी समय तक मान सिंह वहां रहा और उसका लालन पालन एक लाल बाबा ने किया। इतना ही नहीं बल्कि यही बताया है कि वहां घाट पर अर्ध जले शवों का मांस खाकर ही तंत्र विद्या सीखी गई। इतना ही नहीं बल्कि यही बताया है कि वहां अर्ध जले शवों का मांस खाकर ही तंत्र विद्या सीखी गई। ये सिद्धि 62 दिन में प्राप्त की गई थी और यही बताया गया है कि वह जमीन में गड़ा हुआ धन भी ढूंढ सकता है। और इतनी बातें मंजू को बताने के बाद मंजू उनके बस में हो गई और बहकावे में आ गई। और मंजू ने ही मान सिंह को कुछ समय पहले ही नारनौल में एक मकान दिला दिया और हर दूसरे तीसरे दिन जो है अपने गांव बालोट से, झुंझुनू से और वहां नारनौल में मान सिंह के क्वार्टर पर, मकान पर आना जाना लगा रहता और मान सिंह और मंजू के बीच प्रेम प्रसंग की रासलीला चली जा रही। और फिर ज्यादा उनकी नजदीकियां होगी तो मान सिंह मंजू को छोड़ने उनके ससुराल तक, घर तक भी पहुंचने लगा। मंजू और मान सिंह की अफेयर की भनक ससुर भानाराम को हो गई। ससुर बहू में इन बातों को लेकर आपस में झगड़ा हुआ और भानाराम ने पुत्रवधू मंजू को खर्चा देना भी बंद कर दिया और मंजू ने भानाराम जाट को, ससुर को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। इसमें उन्होंने अपने नए प्रेमी मान सिंह को तैयार कर लिया। मान सिंह बिहार गया और वहां तीसरा आरोपी जितेंद्र मिला। जितेंद्र ने मान सिंह को वहां 2 युवक मुहैया कराए। वे युवक अमित कुमार और छोटू थे। उन्होंने हथियार के साथ मंजू के गांव बुलाया। 31 मार्च की रात दोनों युवक नए भानाराम जाट के घर में घुसे और सो रहे भानाराम के सिर में देसी कट्टे से वार कर दिया और भानाराम जाट की हत्या कर दी और उसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। वहां के उच्च अधिकारी एसपी साहब ने बताया दोनों आरोपियों की, अमित और छोटू की, पुलिस प्रशासन तलाश कर रही है, जो कि मंजू का पति रोहतास मजदूरी का काम करता है। मंजू और रोहतास के 2 बच्चे बताए गए हैं। वहां की स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारियों ने शुक्रवार को इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करके मंजू और उनके प्रेमी मानसा को गिरफ्तार कर लिया है
और अन्य 2 आरोपियों की, अमित और छोटू की, पुलिस प्रशासन और एफएसएल टीम काफ़ी कई सारी एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और तलाश में हैं। इसमें आप लोग अपनी राय जरूर देना। क्या इनके आपस में नज़दीकियाँ जरूरी थी? क्या बहू ने ये स्टेप लेना चाहिए था? क्या ससुर कहाँ गलत लग गया? जो दोनों ससुर और बहू के पुत्रवधू बोलते हैं, पुत्री जैसी वधू, जैसी बेटी के साथ में बिहेव होता है ऐसे ही पुत्रवधू के साथ में होता है। क्या भानाराम का कितना दोष लगा आप लोगों को? मंजू का कितना लगा? मानसा का कितना लगा? दोनों आरोपियों का क्या रोल था? आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उनके ऊपर कार्रवाई क्या होनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए। और हम अपनी स्थानीय पुलिस और एसपी साहब को सत सत नमन करते हैं जो ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया और आरोपियों को अपने कब्जे में लिया। धन्यवाद।